पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। उठो, गेट अप। अरे पर हुआ क्या है? हाँ, पहले आप नींद से तो उठो, फिर बताऊंगी ना। उठो। मैं सो रही, कंफर्टेबली लेटी हुई। तुम बताओ वहाँ पर हुआ क्या है? Guess what, बूजी? प्राची का काम हो गया। What? हाँ, बूजी, प्राची का काम खत्म, forever and ever। प्राची घर छोड़कर चली गई? सामान लेकर गई या नहीं? या सामान छोड़कर चली गई है? और वो शहाना को लेके गई या नहीं? रणबीर बीच में तो नहीं आया? जी बूजी, बूजी पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे वो घर छोड़ के नहीं गई बूजी, उसने कहा कि वो सबके सामने प्रूव करेगी कि वो रणबीर से प्यार नहीं करती। She doesn't love रणबीर, she has no feelings for रणबीर। इनफैक्ट वो ये प्रूव करेगी कि उसको इस घर की कितनी फिक्र है, उसको इस घर की खुशियाँ चाहिए। इसलिए guess what बूजी, वो सिर से शादी करेगी। अरे इसका मतलब भी तो यही है ना कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। शादी के बाद तो उसे इस घर से जाना ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे घर छोड़कर तो वो जाएगी। Exactly। This is a first victory। फर्स्ट क्या बूजी, पहली आखिरी सब यही है। एक बार वो प्राची इस घर से चली जाए तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या रह जाएगी। लाइफ विल बी जस्ट टेंशन फ्री। प्राची के साथ ये मेरी आखिरी लड़ाई है। आई एम गोइंग टू विन दिस वन, चाहे कुछ भी हो जाए। बूजी, लोग शादी के लिए वेट करते हैं और मैं विदाई का वेट कर रही हूँ। आई कांट वेट बूजी कि प्राची और सिड हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएं। Me too। प्राची, चाय पी। हाय, गुड मॉर्निंग। ये लो चाय पियो। अरे घबराओ मत, मैंने नहीं बनाई, ये प्रिया ने बनाई। एक्चुअली इसको बहुत सारे काम थे, आधे काम तो मैंने ही दिए थे। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए एक गजरा लेके आ जाए। मैं चाहता था कि वो तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियां लेके आए, तो ये काम कोई और लड़का नहीं करता, इसलिए मैंने बोला कि प्रिया चली जाएगी। आर्यन है मेरी हेल्प के लिए, लेकिन वो बहुत बिजी है ना आर्यन? हाँ भाई, बिजी तो मैं बहुत हूँ, पर तू ना एक काम कर, मेरा गजरा बना और टांग दे मुझे प्राची के बालों पे। मतलब यार बताओ, गजरा लेने भेज रहा था यार मुझे, कैसा लूंगा मैं गजरा लाते हुए? मतलब माना कि बहनों की शादी में भाइयों को सारा काम करना पड़ता है, पर गजरा यार doesn't go with my personality bro, समझना चाहिए तुझे। ऑफ कोर्स। वैसे ट्रे पकड़ने के अलावा रणबीर भी बहुत सारे काम कर रहा है, नहीं देखा आपने? देखिए, देखा, ये डेकोरेशन, लाइट, फूलों की लड़ी, ये सब हमारे रणबीर ने किया। अरे तो क्या हो गया, अब इंसान जब खुश होता है तो वो सारे काम करता है। यस, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं। और इसी बात पे ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। तुम्हारी एंगेजमेंट है, पियो ना। प्रिया ने बनाई, चाय पियो। शाना तुम पियोगी? ये लो, तुम भी लो। अरे मैन ऑफ द आवर सिड, कांग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट होने वाली है आज। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने कितना काम किया, ये सब मैंने ही किया। तुम्हारी शादी है, तुम भी थोड़ा बहुत काम वाम करो यार। ये लो पकड़ो, और ये जो है, ये चाय जो है, सारे इनको पिलाओ जो हेल्प कर रहे हैं हमारी। कम ऑन, गो अहेड, गुड बॉय। आज इस घर में सब काम करेंगे, आज मैं सबसे काम करवाऊंगा। सिर्फ एक इंसान जो है वो काम नहीं करेगा, वो होगी प्राची। तुम आज रेस्ट करो, आराम करो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो ऐसे ही रहो। तू बहुत आराम से चाय पी रहा है, तू जाके फूल लगाना वहां पे। कौन गो लेट हो जाएंगे। एंड ये, अरे यार ये गोपाला ने यहाँ रख दिया। गोपाला क्या कर रहे हैं आप ऊपर चढ़े हुए यहाँ पे? सिड की माँ नहीं है और तुम्हारी माँ भी अभी यहाँ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ मानो और मेरे फैसले पर भरोसा रखो।
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को माँ और पापा दोनों का प्यार मिले। I hope you're understanding what I'm trying to say. एक और रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, ये एंगेजमेंट होने तक प्लीज कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। और अगर तुमने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो भी मैं वही करूंगी जो सबके लिए सही होगा। तुम्हारी हामी नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो प्राची, ये एंगेजमेंट होने तक और आगे शादी होने तक तुम कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे। प्रॉमिस में तुम सबसे शादी करो, तुम उसके साथ एक फैमिली बनाओ, खुश रहो। आई प्रॉमिस। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम ढूंढ क्या रहे हो? हाँ, एक्चुअली माचिस ढूंढ रहा था। खिड़की खोलते हैं रणबीर, खिड़की खोलते हैं। एक सेकंड, खोलता। मैं खिड़की खोलता हूँ। तुम पीछे रहो। अभी थैंक यू मत कहो, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है तुमसे। अच्छा, पल्लवी, तुम स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और अपनी घर की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। देखो ना, तुमने सब गलत होते हुए रोक दिया, अब सब सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से। पल्लवी, यू आर ग्रेट। थैंक यू, बट इनफ नाउ। तुम इतनी तारीफ करोगी तो मेरे तो थैंक यूज कम पड़ जाएंगे तुम्हारे सामने। एंड आई नो कि तुम यहाँ क्या कहने आई हो। मैं क्या कहने आई हूँ? सिड के बारे में। सिड के बारे में? क्या? सिड और प्राची की शादी के बारे में। ऑनेस्टली मैंने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है। What do you mean कि तुमने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या लग रही हो यार, आई लव इट। ये साड़ी तुम पे चढ़ के ना ऐसा लग रहा है कि बोल रही है कि बस मुझे यही रहने दो, बहुत अच्छी लग रही है। तुम ना ज्यादा बातें मत बनाओ। बातें नहीं बना रहा हूँ, महसूस करो। देखो प्राची, ये साड़ी तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी लाल प्यारी सी पिंडी, ये तुम्हारे कान के हिलते हुए झुमके, तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, सो क्यूट, सो प्रिटी। ऐसा लग रहा है साक्षात देवी मेरे सामने प्रकट हो गई। तो एक काम करो ना, मेरे हाथ में एक त्रिशूल पकड़ा दो, मैं राक्षसों का वध करके दुनिया को बचा भी लूंगी। ये राक्षस तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हो तो मुझे राक्षस बोल रही हो? इट्स नॉट डन। मैं ये नहीं पहन सकती, पकड़ो इसे। क्यों नहीं पहनोगी? ठीक, इतनी अच्छी साड़ी है प्राची, कम ऑन यार। देखो, अगर तुम ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पहना दूंगा साड़ी। और वैसे क्या, मेरा काम सिर्फ बाहर से साड़ी लेके थोड़ी आना है, मैं तो तुम्हें पहना भी सकता हूँ साड़ी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे साड़ी पहनाने दो, या तो मुझे अपने आप को सजाने दो। चूज। सजाने तो गुड़िया हूँ मैं जो सजाओगे। ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हारी हाँ समझता। चलो सजते हैं। छोड़ो ना रणबीर। अच्छी तो है।
रह सकूंगा तेरे बिन, ना जिया कभी तेरे बिन, ना जी सकूंगा। टूटे दिल की आवाज को सुन, तू सुन तो सही, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से। यादें मिल गई तेरी, यादें मिल गई, तन्हाइयां मिली है। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। जिस जुबान से 100 झूठ बोले हैं उस पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो मुझसे बेपनाह प्यार करता था कहता है मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊं। पता है क्यों? तुम्हारी और तुम्हारे धोखे की वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से, तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बोलो क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया सिद्धार्थ? क्यों किया? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफी गलती के लिए मांगी जाती है, गुनाहों के लिए नहीं। और तुमने सिर्फ गुनाह ही नहीं किया है, जो तुमने किया है ना उसे कहते हैं षड्यंत्र, घटिया साजिश, बनी बनाई साजिश। क्यों किया तुमने ऐसा? किसका गुस्सा उतार रहे थे? किससे बदला लेना था? बोलो ना। अरे मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, सबसे अच्छा दोस्त। मेरे प्यार के लिए ना तुम्हें अपनी दोस्ती न्यौछावर कर देनी चाहिए थी। दोस्त होने का फर्ज निभाना चाहिए था। तुमने क्या किया? मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्त ने दोस्त की शक्ल में दुश्मन निकले तुम। भेड़ के भेष में भेड़िया निकले तुम, जो सब कुछ नोच कर खा गया। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर पता है तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, दुनिया के सबसे बुरे इंसान। मुझे लगता था दुनिया की सबसे बुरी इंसान मेरी बहन रिया है, जो किसी का अच्छा नहीं देख सकती। लेकिन तुम तो किसी के सगे नहीं हो, न अच्छे भाई हो, न अच्छे दोस्त हो, न अच्छे इंसान हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मेरी शादी तोड़वा के मुझसे शादी करना चाहते हो? बहुत बुरे इंसानों से, बहुत बुरे। तुम ना यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो ना, ये मेरे सामने मत करो। तुम तो आंसुओं से नहीं, नियत से भी मगरमच्छी हो, जो एक ही बार में पूरे परिवार को निगल जाना चाहता है, खा जाना चाहता है। प्राची प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। प्राची प्लीज। क्या सुनो और क्यों सुनो? तुम्हें बात करने का मौका दिया था, तब तो तुमने झूठ बोला। अब क्या बोलना है तुम्हें? क्या बोलना है? बोलो ना, क्या बोलोगे? अब और झूठ बोलोगे? बोलो। जब रिया ने कहा था ना कि रणबीर मेरे बच्चे का बाप नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने देखा रणबीर मेरे साथ है, उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसका प्यार मेरे साथ है। और तो और कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून था, क्योंकि तुम आने वाले थे और मुझे पता था तुम सच ही बोलोगे, और तुम्हारा एक सच सबके मुंह बंद कर देगा। लेकिन तुमने झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ जो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर गया। तुमने बहुत खराब किया है, तुमने सब कुछ बर्बाद किया है। और तुम्हें बोलना है, क्या बोलना है? और क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर बोलना ही है ना, सच बोलो। बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया? सच बोलो। आई डिजर्व टू नो द ट्रूथ। सिड, बोलो क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? बोलो ना, क्यों किया? प्राची मेरी कोई फैमिली नहीं है। झूठ। मैं और रणबीर हमेशा से तुम्हारी फैमिली ही थे। तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा कह रहा हूँ? मैं कब से यही तो कहे जा रही हूँ। हाँ कह रही हो।
पर कोई यही नहीं सोच रहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? क्योंकि मीका की जान खतरे में। मीका? मीका की जान खतरे में? So, तुम बाहर क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी तुम बताओ। देखो प्राची, रिया, मैं प्राची से प्यार करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। तो अगर मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा तो डजंट मेक सेंस। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड नोज दैट आई लव प्राची। फिर भी तुम उसे सिद्ध से शादी करने दे रहे हो? शादी और प्यार का क्या लेना देना है? मैंने उसको सिद्ध से शादी करने के लिए कहा ना। मैं अपने आप को उसको प्यार करने से तो नहीं रोक रहा हूँ ना। प्यार में जरूरी नहीं है कि तुम्हें साथ रहना पड़ेगा साथ निभाने के लिए। दूर रहकर भी प्यार कर सकते हो और मैं वही करूंगा। मैं उससे दूर रहूंगा और मैं उससे प्यार करूंगा भी और निभाऊंगा भी। शर्बीर तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अपनी बात सुनाई दे रही है या नहीं? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही मेरी बात? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स समझ में कैसे आएगा? इट्स टू डीप। और जो मेरी बातें हैं ना वो इतनी ही गहरी हैं जितना मेरा प्यार गहरा है। तुम बस ये समझ लो, प्यार जो है वो दिल से होता है और मेरा जो दिल है वो बहुत तेज धड़क रहा है और धड़क रहा है सिर्फ मेरे प्यार के लिए। और मेरे इस प्यार का नाम प्राची है। वो मुझसे चाहे कितना भी दूर चली जाए लेकिन मेरे दिल में उसके लिए हमेशा प्यार रहेगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं प्राची के साथ नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं घर का सदस्य, कोई चीज नहीं कि इसके कमरे से उठा के इसके कमरे में रख लिया। अगर ये इस्तेमाल नहीं करा तो ये इस्तेमाल कर लेगा। डू यू अंडरस्टैंड? बाथरूम के विंडो से कौन अपने घर बुलाता है? तो क्या घर के दरवाजे से बुलाऊं और वेलकम करूं तुम्हारा और मिलाऊं लोगों से कि प्लीज मिलिए। ये दोनों मेरे हिटमैन है जिन्होंने मीका को होटल रूम में बंद रखा हुआ है। खिसका हुआ है क्या तुम्हारा? खैर, आपको तो पता ही है मैं यहाँ क्यों आया। आप हमें हमारा पैसा दीजिए ताकि हम यहाँ से जा सके। ये लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मीका को कौन से होटल में रखा है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ प्लान चेंज करने के लिए या ऑर्डर बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मेरे कंट्रोल के बाहर है और वो सिर्फ अपनी होशियारी दिखाने के लिए गेम प्लान कभी भी पलट सकता है। इसलिए तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मीका के साथ क्या करना है। समझ गए? ग्रेट। अब तुम जाओ जहां से आए थे, विंडो से। कम ऑन गो। मैं तो ठीक हूँ वेंडी दादी, पर क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं ना तेरी दीदा से बात कर रही थी लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उनसे बात करके? नहीं, बात करके नहीं, जो तेरे बारे में बात कर रही थी वो सुन के ऐसे लगा कि वो तुझसे नफरत करती है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो वेंडी दादी। मैं जानती हूँ दीदा मुझसे बहुत नफरत करती है। फॉरगेट इट। बात सिर्फ नफरत तक की नहीं है। मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना। पता है मैंने क्या सुना? मैंने ऐसे सुना कि इस पानी में कुछ मिलाया है। What? इस पानी में? वो मेरी जान लेना चाहती है? जान का तो पता नहीं, लेकिन वो तुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहती है। मैंने उसे मंदिर में मन्नत मांगते सुना। भगवान से कह रही थी तुझे कोरोना हो जाए। तेरी डोजेस तो ठीक है ना सब? गॉड,
वेंडी दादी, मैंने डोजेस तो लिए लेकिन बूस्टर शॉट नहीं लिया। बेटा, मुझे तो तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। अभी से ये हाल है तो सोच प्राची के जाने के बाद क्या हाल होगा। दादी का प्राची के लिए प्यार देखकर ऐसा लगता है कि उसके जाने के बाद वो तो तेरी दिल जीना मुश्किल कर देगी। और वो जाके मंदिरों में मन्नत मांगती है। अब कब तक सरस्वती माँ उनकी जबान पर मौजूद नहीं होगी, कोई ना कोई मन्नत तो मंजूर हो जाएगी ना। हो सकता है तेरी टांग टूटने की हो सकता है किसी बीमारी की हो। अब भी देखो ना, मुझे चिंता हो रही है, तेरे पानी में पता नहीं क्या है। रिया, अभी तुम्ही ने तो कहा मत पूछो, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ। ऐसे तो मैं कितनी बातें करती रहती हूँ, आप क्या मेरी हर बात मानती है? और वैसे भी आप मेरी कितनी बातों को इग्नोर भी करती है, तो इस बात को इग्नोर करो ना और पूछो मुझसे कि हुआ क्या मेरे साथ। ओके रिया, बताओ कि हुआ क्या है। तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? मैं वेंडी दादी से मिलकर आ रही हूँ, उनसे बात करके आ रही हूँ। उनसे तो बात करके किसी का भी मूड खराब हो सकता है। कितना बात करती हैं वो? पॉइंट ये नहीं है कि वो कितनी बात करती है, पॉइंट ये है कि वो क्या बात करती है। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी दीदा है ना, अपनी दीदा मुझसे कितनी नफरत करती है। बिग डील, व्हाट्स न्यू इन दैट? हम सबको पता है कि वो तुमसे नफरत करती हैं। एग्जैक्टली, मैंने भी उन्हें यही कहा कि आई नो दीदा मुझसे कितनी नफरत करती है, पर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। क्या पता नहीं होगी? दीदा चाहती है कि मैं मर जाऊं। अरे चाहती क्या है, वो तो मुझे जान से मार देना चाहती है। यू नो व्हाट शी डिड? उन्होंने मेरे पानी में कुछ मिला दिया। What? या और दिन रात वो प्रे करती रहती है कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ही ना हो। ये सब तुमसे किसने कहा? वेंडी दादी ने। ओह, व्हाट? ओह पूजी, you're not getting the point। आप वेंडी दादी को छोड़ो ना और रियल दीदा पे फोकस करो। आजकल उनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। she's crossing her limits। मन की बातें मन में रखे ना। हमें देखो, हम लिहाज करते हैं उनका, सोचते हैं कि वो घर की बड़ी है, बुजुर्ग है, और वो सोचती है कि मैं कोई प्रॉब्लम हूँ जिसका इलाज करना जरूरी है। अरे इलाज क्या, वो तो मुझे जान से मार देना चाहती है, मेरा केस ही खत्म कर देना चाहती है। ये तो अच्छा हुआ कि वेंडी दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया। I mean, मेरे दुश्मन के लिस्ट में तो वो थी, अब वो मेरी हिट लिस्ट में भी हो जाएगी। कहाँ इतनी दूर की सोच रही हो? उन्हें हिट लिस्ट में रखना भी नहीं है। आप मेरी बातें सुन भी रही हैं। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। वेंडी दादी सिर्फ तुम्हारा माइंड कंफ्यूज कर रही है। इनफैक्ट दीदा along with वेंडी दादी is just trying to scare you। वो चाहती हैं कि तुम परेशान हो, डरो, ताकि तुम अपना फोकस लूज कर दो। लेकिन फोकस लूज नहीं करना है। जो वो कह रही है ना, तुम उन्हीं का जवाब उन्हीं की स्टाइल में दो। You are Riya, my Riya. Always remember that. You're right. After all, I'm Riya। तो जाओ और उन्हें जवाब दो। वो तो जवाब नहीं देना है उन्हें, वेंडी और दीदा को जवाब दो। मगर हमारा मेरा सिड है ये, इतना प्यारा, इतना अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्स तो देंगे ना लोग, उसके बारे में बात तो करेंगे। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा होने लगा? मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम इतना खुश क्यों हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है सिड से, यू नो राइट? इसलिए तो खुश हूँ। Oh, by the way, I almost forgot. Thank you for convincing me for this. I owe you big time. What? हाँ, तुम्ही ने तो कन्विंस किया ना इस शादी के लिए। अच्छा वो छोड़ो, पहले बताओ। मैं नाराज हूँ तुमसे। तुमने कुछ बोला नहीं मुझे देख के। सुबह से सब कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, सब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे, तुमने कुछ नहीं बोला। चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट समझती हो तुम? और तुम इतना खुश क्यों हो एंगेजमेंट पे? Are you serious? याद करो, इस एंगेजमेंट के लिए, इस शादी के लिए किसने कन्विंस किया था मुझे? तुमने। हाँ मैंने किया था, लेकिन तुम खुश क्यों? तुम्हें सैड होना चाहिए ना, ऐसे खुश मत घूमो, तकलीफ होती है। तुम्हें? हाँ मुझे तकलीफ नहीं होती है। नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें होती है तो हो रही होगी। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा था। तो तुम जो इतना खुश होते हैं ना, वो बाद में रोते हैं फिर। क्या वो तुम हंस क्यों रही हो? Are you jealous? तुम्हें जलन हो रही है? तू यहाँ क्या खो खो खेलेगा? खड़ा क्यों है? कुछ समझा ना, कुछ बोल।
अरे यार मेरा फोन आ रहा है, मैं तेरा फोन मेरी घड़ी ना आ रहा है? तेरा फोन जेब में है, झूठ मत बोल, समझा कुछ। घड़ी वहां है लेकिन टाइम तो उसमें ना, और टाइम बता रहा है कि मेरा फोन आने वाला है। मैं जा। एक सेकंड। क्या हुआ? उधर देखो। नहीं इधर देखो। नहीं फिर से उधर देखो। क्या है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है। नहीं मैं भाग क्यों रही थी? कब? जब से तैयार हुई थी। तुमने तो मुझे तैयार किया है, और तुम्हें पता होना चाहिए जब कोई तैयार होके अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है। मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। इट्स नॉट मी, इट्स द लुक। जब आप तैयार होते हो, अच्छे लगते हो, तब आप खुश होते हो, और मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरी एंगेजमेंट है, मेरे लिए खुशी का दिन है। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही? हाँ मैंने तुम्हें तैयार किया है, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। क्या पता मैंने तुम्हें तैयार किया और तुम ढंग से तैयार नहीं हो पाई। तुम बुरी लग रही हो। कुछ जल रहा है क्या? तुम्हें लग रहा है मैं जल रहा हूँ? बिंगो। क्यों जलूंगा मैं तुमसे? तुम मुझसे बहुत अच्छा डांस कर रही हो, या तुम मुझसे बहुत अच्छी दिखती हो, या तुम्हारी स्किन मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी ग्लो कर रही है, और तुम्हारी साड़ी मेरे कपड़ों से बहुत अच्छी है। गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है शाम, तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए। प्राची मेरी बात सुनो। अरे प्राची, प्राची समझती क्या अपने आप को यार? इसको तैयार ही नहीं करना चाहिए था। कैसे पता लगाऊं कि मीका को रिया ने कौन से होटल में एग्जैक्टली कहाँ बंद करके रखा है? इसके रूम में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, जिन आदमियों को हायर किया होगा रिया ने, उनसे फोन पे बात तो होती होगी। उनका नंबर मिल जाए तो। रिया का फोन कहाँ? प्राची, यहाँ क्या कर रही है? मीका के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा ना इसके रूम में। मैं भी ढूंढती हूँ, तू भी ढूंढ। हाँ, प्राची, हम ढूंढ क्या रहे हैं? मीका को ढूंढ रहे, यहीं कहीं पड़ी होगी। हाँ, हम तो वो चीज ढूंढ रहे जिससे हम मीका का पता लगा सके। राइट? थैंक यू। हाँ, तू भी कैच। ओह, एक्सक्यूज मी। ये क्या चल रहा है मेरे रूम में? हम ना कैच खेल रहे थे। What?
ये बच्चों वाला गेम क्यों खेल रहे हो? वो भी मेरे रूम में। अभी अभी लॉस्ट इट। नहीं, क्योंकि किसी और के रूम में खेलेंगे तो वो हमें समझेंगे नहीं ना, बच्चे समझेंगे। हाँ, और तुम्हारे रूम में खेलेंगे तो तुम कुछ कहोगे भी नहीं, राइट? क्योंकि तुम तो इतने समझदार हो, तुम्हें पता है ना कि हर इंसान के अंदर बचपना कहीं ना कहीं होता है। ये हमारे अंदर तो बहुत है। डीप 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 डाउन होता ही है बचपना। अरे बचपने से याद आया, वो थी ना, क्या नाम था? ऑफ कोर्स मीका नहीं आने वाली। उसे तो आना चाहिए ना, उसके भाई की सगाई है, वो भी मेरे साथ। You know what? मिहिका आएगी। मेरा मतलब है वो आ रही है, बस थोड़ा लेट हो रही। ओके। मेरा फोन दो प्राची, टेबल पे पड़ा है। ओ यहाँ, ये तुम्हारा फोन है? Of course, मेरा रूम है तो मेरा ही फोन होगा ना। सिली। सॉरी, मैं खेल में भूल गई। प्राची। हाँ? वो मुझे दीदा बुला रही है। मैंने तो नहीं सुना। तुमने नहीं सुना ना, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई, कैसे सुनाई देगा? मुझे पता है, लास्ट मोमेंट तक मतलब मेरे मन में था, वो फोन सामने था। अगर हमारे हाथ गलती से उसका फोन आ जाता ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई कांटेक्ट मैसेज, कुछ ना कुछ मिलता। ऐसे अगर रिया के फोन में कुछ ना कुछ होगा तो आलिया भूजी के फोन में तो जरूर होगा। दोनों की कुंडली सेम है तो फोन भी सेम ही होंगे। I mean, दोनों के रिकॉर्ड सेम होंगे ना, डेटा। देखा, हम एक काम करते हैं, हम जाके ना सबको सब कुछ सच बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मान ले अगर जाके सबको सच बता भी दिया तो क्या गारंटी है कि सबके सब मान जाएंगे? अगर किसी ने एक ने भी नहीं माना, हमारा विश्वास नहीं किया ना, तो देने के देने पड़ जाएंगे, जो है वो भी खराब हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर अब क्या? कुछ नहीं, जो है वो है, अब देखते हैं। रिंग सेरेमनी का मुहूर्त शुरू हो गया, चले? ये रिक्वेस्ट याद है ना तुम्हें? एंगेजमेंट के दिन सिर्फ एंगेजमेंट, कोई तमाशा शुरू मत कर देना। लेट्स गो। पहनाइए बेटा, सगाई का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।